ये सदगुरु विशाल साहब की तपोभूमि में विशाल बंधिया बाग है। ये सदगुरु विशाल साहब ग्राम सरैया में उनके पाल स्थली थी और यहाँ पर साधना स्थली है, तपस्थली है। तो सदगुरु श्री विशाल साहब के जन्मभूमि हुआ है जफरपुर, सुंध्यामो स्टेशन के पास है, वहाँ जन्मभूमि है। शिष्य रूप में यहाँ पर लाए गए और उनके बचपन का नाम था वैरीशाल। वैरीशाल नाम से पले पोसे गए। जब बड़े हुए सदगुरु श्री रघुवर साहब के दर्शन हुए। वो पारखी संत थे और बहुत ही कट्टर पारखी थे और ज्ञान बोध दिया तो उनको वैराग्य जागृत हो गया। फिर घर बार छोड़ करके यहाँ बंधिया बाग में चले आए और 20 साल 30 साल यहाँ घोर जंगल था और कुछ गार्डर और सर बिच्छों की अधिकता थी। तो ऐसे विषम स्थितियों में उन्होंने साधना तप किया और जन समाज को भयान मुक्ति द्वार सत्यनिष्ठा मौखिक ही प्रदान किया, जिसका कि जन कल्याण के बहुत से उसमें साधन के स्तंभ हैं। उसका मनन करें, कल्याण करें और विशेष उनकी वाणी से अवलोकन करें, अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें। जी सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से ये पर्यटन स्थल घोषित हुआ है और जो कुछ यहाँ देख रहे हैं ये सरकार द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश से आगे संभावना भी है यहाँ और काफ़ी दिनों से इसका प्रयास चलता रहा और वो सब सफल हो रहा है। आज यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं और वर्ष में एक बार फाल्गुन चौथ पंचमी को शुक्ल की फाल्गुन शुक्ल चौथ पंचमी को यानी लगते फाल्गुन को चौथ पंचमी को यहाँ विशाल महोत्सव होता है, जिसमें काफ़ी लोग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, नेपाल और विदेशों से भी लोग आते हैं और दर्शन प्रसन्न करते हैं, श्रद्धा समर्पण करते हैं और ज्ञानार्जन करते हैं, प्रेरणा लेते हैं। और प्रति महीने भी सत्संग होता है। ये छोटा सत्संग होता है जिसमें जो इच्छा होती है क्षेत्रीय लोगों की वो आते हैं। विशाल मासिक सत्संग उसका नाम दिया गया है और वो होता रहता है। हर एक अंग्रेजी महीने के प्रथम रविवार को होता है सत्संग, विशाल मासिक सत्संग वो होता है और वर्ष में एक बार ये होता है बड़ा सत्संग। इसके अलावा राष्ट्रीय और धार्मिक तिथियों पर भी बहुत से मेले आयोजन होते रहते हैं। चिकित्सा शिविर, साधना शिविर लगते रहते हैं, जन कल्याणकारी, ये सब चीज़ें। अपने बारे में बताएं कुछ अपने बारे में बताएं। अपने बारे में क्या बताएंगे? कुछ आपने उनके साथ कितना समय बिताया? हाँ, पूछेंगे तो बताएंगे। हाँ, तो आपने जो है उनके साथ कितना समय बिताया, कब आप उनसे मिले? सदगुरु विशाल देव के दर्शन इस दास को, उत्साह दास को ईस्वी सन 1971 में हुए और फिर दीक्षा शिक्षा लिया और फिर कुछ दिन के बाद जो है साहिब के शरण में आ गए और 7 साल रहने का अवसर मिला और सेवा करने का, उनके दिव्य ज्ञान को जो है हासिल करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इसके बाद जो है तो उनके जो है परंपरा में और अन्य जगह पर भ्रमण करके जो कुछ उनका चिंतन और ज्ञान उसका प्रचार प्रसार करते हैं। अंतिम में हमारी सद्भावना, हमारे जो है उत्कंठा, उल्लास यही है कि गुरु कबीर के ज्ञान का फैला रहे उजियारा, गुरु कबीर के ज्ञान का फैला रहे उजियारा, आने नहीं पाए विशाल मग में अंधियारा, स्व पर का कल्याण होए संकट कट जाएं और नहीं बस यही ध्येय उत्साह हमारा, और नहीं बस यही ध्येय उत्साह हमारा। ये कबीर विशाल कल्याण कुंज क्या है, इसकी परिभाषा मैंने सन 91 में दिया था। 91 में हम यहाँ भ्रमण में आए, उसी समय लोगों ने मुझे जो है बड़ा आग्रह किया और रोक लिया कि साहब जी यह सुनी है तपोभूमि और इसको जो है प्रकाशित करें। मैंने तो कहा कि मुझसे क्या हो सकता है इससे तुच्छ दास से। कहा नहीं आप केवल थोड़ा सहारा दें। फिर लोगों ने बहुत पीछा किया तो फिर धीरे धीरे जो है मैंने यहाँ पर जन समाज को इकट्ठा करके और फिर सबकी लगन, श्रद्धा, साहस से ये रूप आ गया है। अब तो जो है काफ़ी लोग जो है इसके पीछे जो है श्रद्धा से ओतप्रोत होते हैं।
हमने उसी समय परिभाषा दिया था इसकी कि विशाल कल्याण कुंज क्या है। कुटी स्थान मठ मंदिर मकान नहीं कुटी स्थान मठ मंदिर मकान नहीं, आश्रम समाधि शमशान का अनुरंज है। पाल बाल तथा तपोभूमि पुण्य स्थली है, जीवन जागृति कर्म भूमि भाव गुंज है। ज्ञान ध्यान अनुसंधान का है भान भव्य, विरति विचार त्याग तप तेज पुंज है। अस्मरणीय दर्शनीय करणीय केन सदगुरु विशाल का यह कल्याण कुंज है, सदगुरु विशाल का ये कल्याण कुंज है। और सदगुरु विशाल साहब कैसे थे, मैंने प्रथम एक कवित्त में लिखा था, उनके शरीरांत के 1 महीना पहले वो साहब के यहाँ पहुँच भी गया था, साहब के दरबार में। तो वो लिखा था हमने कि वो बहुत पुस्तकों में कई छपा है कि सदगुरु विशाल साहब कैसे थे। उनके जीते जी मैंने उनका चित्र थोड़ा सा खींचने का प्रयास किया था कि वासना विघाल विषयाल को निकाल, ढाल विरति संभाल ब्रह्मचर्य नित्य पाल हो। दीन बंधु हो दयाल दिव्य दीप्ति हो मसाल, मोह माया तम टाल मोक्ष मानस मराल हो। जारी कामना कुजाल जीति काया की कुचाल, काटि कल्पना कराल शोक कला के काल हो। उत्साह तो सताल तरण तारण तमाल, सब देवन के देव गुरु देव जी विशाल हो। बहुत 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 अच्छा साहब, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उनके साथ में समय बिताया। आपने कई पुस्तकें भी लिखी हैं और उनके बारे में। और आप उत्साह साहब नाम है साहब आपका, और बहुत ही उत्साह है इनमें, बहुत ही लगन है, बहुत ही इन्होंने प्रयास किया इसे संभालने के लिए और आज भी कर रहे हैं। और इसको संभाल रखा है इन्होंने, अकेले दम पे यहाँ संभालते हैं आश्रम को, देख रेख रखते हैं। यहाँ सांप बिच्छू ततैया और क्या नाम आपके जानवर वगैरह भी हैं। जंगल एरिया है, बिल्कुल एकांत है। यहाँ साहब रात दिन यहाँ रहते हैं और उनके प्रचार प्रसार करते रहते हैं। इनकी पुस्तकें, कुछ पुस्तकों का नाम बताएंगे आपके पास? सदगुरु विशाल साहब के जीवन दर्शन पर मैंने 3 पुस्तकें विशेष लिखी हैं। एक है विशाल आलोक, दूसरी है विशाल वाटिका और तीसरी है रिसर्च की पुस्तक कि शोध छात्रों के लिए कि वह शोध करना चाहें, रिसर्च करना चाहें तो बड़ा सहयोग मिले। तो वो है पुस्तक का नाम संत विशाल संदर्शन। दर्शन माने देखना, संदर्शन माने गहराई से देखना, किसी भी चीज़ को पहलू को गहराई से देखना, ये संदर्शन कहलाता है। तो संत विशाल सदगुरु विशाल साहब कैसे थे, उनका ज्ञान, उनकी साधना, उनकी तितिक्षा, उनका वैराग्य, उनका जो है चिंतन कैसा था, जन कल्याण कैसे किए थे, इत्यादि कई अध्यायों में मैंने संत विशाल संदर्शन लिखा है। और जो है इसके अतिरिक्त जो है निर्बल का पल्ला, सुख की खोज और सुख की खोज, निर्बल का पल्ला, खून की छींटें और संत और समाज, गुरु क्यों करें और विपद पड़े घबराए नहीं और सच्चा सुख किससे मिलता है, ये सब चीज़ें जो है करीब लगभग 50 पुस्तकें हैं। वो सब आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल से विशेष आपको जो है सहयोग मिलेगा। और चैनल का नाम है पर्यटन स्थल कबीर विशाल कल्याण कुंज। इसमें आपको विशेष सामग्री मिल जाएगी, यहाँ के कार्यक्रम मिल जाएंगे, साहित्य के विषय में बहुत कुछ मिल जाएगा और चिंतन मिल जाएगा। इसमें पर्यटन का नाम एक बार फिर सुन लीजिए कि पर्यटन स्थल कबीर विशाल कल्याण कुंज। बस इतना ही बोलना है, सर्च करना है, बस आपको देखने में सुनने में आ जाएगी सारी चीज़ें, घर बैठे भी मिल जाएंगी। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी साहब के बारे में, विशाल साहब के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया और आपने समाज को एक नई प्रेरणा दी। आपने उनके जीवन को उजागर किया, समाज में फैलाया, उनके बारे में एक जानकारी दी लोगों को कि और आज भी दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। आपकी पुस्तकें भी लोगों को मार्गदर्शन देती रहेंगी। और संक्षेप में 2 लाइन कहूँगा मैं उनके त्याग तपस्या के ऊपर। त्याग तपस्या परिपूरित तपोभूमि संत विशाल के, त्याग तपस्या
परिपूरित तपभूमि ये संत विशाल के, आओ दर्श पर्श कर लो ये धरती धर्म मिसाल की, आओ दर्श पर्श कर लो ये धरती धर्म मिसाल की, ये धरती धर्म वाह वाह मिसाल वाह, की। खजाना है साहब, जरा सा कुरेदते ही कुछ ना कुछ ऐसा निकलता है कि जी करता है और ले लो और ले लो। आज मैं बहुत दूर से आपके दिल्ली से इनके साहिब के दर्शन करने आया हूँ और साहिब के सानिध्य में हूँ। आज रात्रि अपनी ज्ञान चर्चा करके अपनी प्यास बुझाऊंगा और शायद आपको भी कुछ देने का प्रयास किया है, आपको भी संतुष्टि होगी विशाल साहब के जीवन के बारे में और उत्साह साहब की ज्ञान की भंडार में से थोड़ी छींटें आप पर भी पड़ें, आपका जीवन भी बदले और आपका जीवन आलोकित हो जाए। इसी के साथ अच्छी कामनाओं शुभकामनाओं के साथ साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी।